हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे टाइम एंड वर्क टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या है। P can do a 50% of work in 16 days and Q can do 37 1/2% same work in 27/2 days. And R can do 62 1/2% of same work in 15 days and Q and R together started the work for X days. ठीक है, after X days Q left the work and P joined the R and both work for X plus 4 days. If the ratio between the work done by Q plus R together and to the work done by P and R is 5:6, then in X by 2 days R will be complete what fraction of work? हमें यहाँ पे देखिए क्या दिया है, P किसी वर्क का कुछ पार्ट कितने टाइम में करता है वो हमें गिवन है। ऐसे ही Q के रिस्पेक्ट में डिफाइन किया गया है R के रिस्पेक्ट में, पर P Q R टोटल वर्क को कितने टाइम में करते हैं वो टाइम ड्यूरेशन हमें गिवन नहीं है। तो पहले तो हमें क्या है, हमेशा जो भी वर्क कर रहे होते हैं पर्सन, वो वर्क इक्वल होना चाहिए। तो हमें उस वर्क को इक्वल बनाना होगा और उसके रिस्पेक्ट में टाइम ड्यूरेशन को फाइंड करना होगा। ये तो फर्स्ट इसमें है। सेकेंड देखिए, हमें यहाँ पे कंडीशन दी है कि Q और R मिलकर वर्क को स्टार्ट करते हैं और X डेज तक वर्क करते हैं। ठीक है, उसके बाद Q यहाँ पर वर्क को छोड़ के चला जाता है। अब वर्क पे कौन है, P एंड R। ठीक है, अब P ने ज्वाइन कर लिया है तो P और R है और वो X प्लस 4 डेज तक वर्क करते हैं। उन्होंने जो भी वर्क किया ना Q प्लस R ने एंड P प्लस R ने, ठीक है, तो उस वर्क का जो रेशियो है ना वो 5:6 गिवन है। और हमसे ये पूछा गया है कि X बाय 2 डेज में, यहां से हम किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, वो जाहिर सी बात है X की। ठीक है, फिर हमें कंपैरिजन दिया है कि X बाय 2 में R जो है ना कितना फ्रैक्शन ऑफ वर्क कंप्लीट करेगा, यानी वर्क का कितना पार्ट कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को हम स्मार्ट अप्रोच से कैसे करेंगे। हमेशा हमें हर चीज को लिखना नहीं होगा। यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ, पर वो टर्म्स आपको एग्जाम में माइंड में ही कैलकुलेट करनी है। देखिए, P कैन डू 50% ऑफ वर्क। 50% की फ्रिक्शन इज 1/2। 50% की फ्रिक्शन इज 1/2। 1/2 क्या डिफाइन करती है कि टोटल वर्क इज 2 यूनिट, जिसमें से P क्या है, 1 यूनिट वर्क। ठीक है, कितने टाइम में करता है, 16 डेज में करता है। ठीक है, 2 चेयर बनाने का वर्क है, जिसमें से 1 चेयर कितने टाइम में बन रही है, 16 डेज में। तो 2 की 2 चेयर कितने टाइम में बनेगी, यानी टोटल 100% वर्क वो कितने टाइम में करेगा, तो कितने टाइम में, जस्ट ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, 2 चेयर बनानी है तो टाइम भी ट्वाइस होगा, यानी 32 डेज। तो यहां से मेरे पास देखिए P का जो टाइम आता है ना वो 32 डेज आता है। फर्स्ट थिंग। सेकेंड हम बात करते हैं Q की। Q क्या है, 37 1/2%। 37 1/2% की जो फ्रिक्शन होती है वो कितनी होती है, 3/8। ठीक है, इसकी फ्रिक्शन कितनी होती है, 3/8। डायरेक्टली मैंने यहाँ पे एरो करके लिख दिया है। ठीक है, 3/8 क्या डिफाइन करती है कि टोटल वर्क कितना है, 8 चेयर बनाने का, जिसमें से कितनी चेयर बनाई जा रही है, 3। ठीक है, यानी टोटल वर्क इज 8 यूनिट, जिसमें से 3 यूनिट वर्क कितने टाइम में, 27/2। 27/2 इज 13.5। ठीक है, तो 3 चेयर बनाने में 13.5 डेज लगते हैं। तो अगर मैं 1 चेयर बनाने में कहूं तो 1 चेयर बनाने में कितना टाइम लगेगा, 4.5। ठीक है, और बनाने कितनी है, 8। तो 8 बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो 8 बनाने में 4.5 इंटू में 8। ये माइंड में ही सारी कैलकुलेशन होनी चाहिए। ठीक है, 8 चेयर बनाने में कितना टाइम लगेगा, 4.5 इंटू में 8। ठीक है, 4. अब इस कैलकुलेशन को भी आप ब्रेक कर सकते हैं। 4.5 है ना, उसकी अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, सबको पता है ट्वाइस इज 9। ठीक है, रिमेनिंग क्या रह गया, 8 को मैंने ब्रेक किस में किया, 2 इंटू 4 में। ठीक है, और 2 की मल्टीप्लाई तो मैंने कर दी तो 9 आया। अब 9 इंटू 4 इज 36। तो यहां से मेरे पास Q की टाइम ड्यूरेशन कितनी आ गई है, यानी Q टोटल वर्क को कितने टाइम में करता है, 36 डेज। ठीक है, और ये सारी वैल्यूज ना आपके माइंड में ही कैलकुलेट हो जानी चाहिए। 37 1/2 3/8। 3 चेयर बनाने में 27/2 इज 13.5, यानी 1 चेयर में 4.5 और 8 चेयर में 4.5 इंटू 2 किया 9, 9 इंटू 4 ब्रेक करके। ठीक है, 36 डेज। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या है, थर्ड आपके पास है R की बात करते हैं तो R क्या है, 62.5%। 62.5% की फ्रिक्शन कितनी होती है बेटा, तो 62.5% की फ्रिक्शन इज 5/8। ठीक है, इसकी फ्रिक्शन कितनी होती है, 5/8। 5/8 क्या डिफाइन करती है कि टोटल वर्क अगर 8 चेयर बनाने का है,
ठीक है, उसमें से 5 चेयर बनाने में कितना टाइम लग रहा है, यानी टोटल वर्क इज 8 यूनिट, तो 8 यूनिट में से 5 यूनिट वर्क करने में कितना टाइम लग रहा है, 15 डेज। 5 यूनिट वर्क करने में 15 डेज, यानी 5 चेयर बनाने में 15 डेज, तो एक चेयर बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो एक सिंगल चेयर बनाने में 3 डेज। ठीक है, 5 से डिवाइड कर दूंगी 3 डेज, और टोटल वर्क है कितना, 8 चेयर बनाने का, तो 8 चेयर बनाने में कितना टाइम लगेगा, तो 8 चेयर बनाने में 8 3 24 डेज। तो यहां से हमारे पास आर की टोटल टाइम ड्यूरेशन इज 24 डेज। अब ये इनकी एक्चुअल, इस केस में क्या है, तीनों 100% वर्क कर रहे हैं। तीनों कितना वर्क कर रहे हैं, 100%। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 100%, यानी वर्क इक्वल कन्वर्ट किया। किसी के मन में ये डाउट है कि मैम यहाँ तो टोटल वर्क इज 2, यहाँ पे 8, यहाँ 8, तो आपने इक्वल कहाँ किया, बेटा मैंने इक्वल किया है, ये 100% को डिफाइन करता है। अगर मैं कहूँ 50%, 50% यानी 2 में से 1, तो बेस इज 100, परसेंटेज है ना, परसेंट का साइन रिमूव करते हैं, अपॉन में बेस में क्या आता है, 100, तो सारी वैल्यूज मैंने इक्वल टर्म्स में कन्वर्ट की। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ से सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, हम नेक्स्ट टोटल वर्क, एलसीएम। एलसीएम लेने के लिए देखिए हम प्राइम फैक्टर में ब्रेक करते हैं। 4 इंटू में 9 ही क्यों किया, और भी हो सकता था, क्योंकि 4 क्या है, 2 का ही मल्टीपल, और 9 क्या है, 3 का है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे भी देखूं तो आपके पास ये 8 इंटू में 3, ठीक है, इसे आप 6 इंटू 4 भी कह सकते हैं, पर 6 इंटू 4 हम एलसीएम लेते वक्त ब्रेक नहीं करेंगे। उसका रीजन है 2 इज ए प्राइम नंबर, 2 का जितना भी मल्टीपल होगा वो एक साथ रहेगा। तो आपको ये विजिबल होगा कि जो 2 प्राइम नंबर है उसकी मैक्सिमम मल्टीपल क्या है। तो अगर हम फर्स्ट में देखें तो 32 है, तो यानी 2 की सबसे मैक्सिमम मल्टीपल 32, तो मैं कंसीडर करूंगी एलसीएम के लिए। नेक्स्ट सेकंड प्राइम नंबर इज 3 का मैक्सिमम मल्टीपल इज 9, तो इंटू में 9। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल वर्क। आप इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए 8 एंड ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 288 यूनिट। टोटल वर्क इज 288 यूनिट। अब यहां से हम P की, Q की और R की एफिशिएंसी फाइंड कर लेंगे। P की एफिशिएंसी इज 9 यूनिट, R की एफिशिएंसी देखिए 9 तो है ही और 4 यहां से है, तो कितना रह गया, 8 यूनिट, क्योंकि 32 में से मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो कितना, 8। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो 8 यहां से लेते हैं तो आपके पास कितना, 4 यहाँ पे रह जाता है और 3 यहाँ पे, 4 3 12, 4 इंटू 3 इज 12। तो यहां से हमारे पास पी क्यू आर की इफिशिएंसी आ गई है। अब देखिए जैसी कंडीशन हमें दी है, हमें बताया गया है कि पहले कौन वर्क कर रहा है, तो पहले वर्क कर रहा है आपके पास क्यू एंड आर। ठीक है, क्यू और आर वर्क कर रहे हैं, कितने टाइम के लिए वर्क कर रहे हैं, एक्स डेज के लिए वर्क। सेकेंड वर्क कौन क्या है, अब क्यू ने वर्क को छोड़ दिया है, तो अब वर्क कौन कर रहे हैं, पी और आर, और कितने टाइम के लिए वर्क कर रहे हैं, एक्स प्लस 4 डेज के। और जो वर्क में रेशियो है ना वो कितना है, तो वो 5:6। ये बात क्लियर है, और जो ये वर्क कर रहे हैं उसमें रेशियो क्या है, 5:6। ठीक है, तो इफिशियंसी क्यू और आर मैंने इनकी क्या एज्यूम की है, इफिशियंसी, पर एक्चुअल इफिशियंसी हमारे पास है इनटू में टाइम। इफिशियंसी इनटू टाइम क्या होता है, वर्क जो उन्होंने वर्क किया है। ठीक है, तो वो कितना है, 5:6, तो हम इसे इसके इक्विवेलेंट रख देंगे, यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर देते हैं। क्यू और आर की टोटल इफिशियंसी 8 + 12, डायरेक्टली मैं ले रही हूँ 20 यूनिट, तो ये कितना हो जाएगा, 20x। पी और आर की टोटल इफिशियंसी 9 और 12, ठीक है, तो कितना हो गया, 21 यूनिट, और मल्टीप्लाई करूंगी तो 21x। ठीक है, चाहे आप मल्टीप्लाई नहीं भी कीजिए, 21x + 4। ठीक है, और इनटू में क्या है, 5/6 क्रॉस मल्टीप्लाई ले जाइए। ठीक है, जब क्रॉस मल्टीप्लाई में हम वैल्यू लेके जाएंगे तो ये आपके पास 120x आएगा, और जब इधर मल्टीप्लाई करेंगे 21 इंटू में 5, कितना होता है आपके पास, 105, तो कितना आ जाएगा, 105x। ठीक है, 21 इंटू में 5 अगर मैं करती हूँ तो 105, और 105 की 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 100 की 4 से 400, 5 की 4 से 20, तो 420। इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू कितनी आएगी, तो ये वैल्यू आएगी आपके पास 15x, और किसके इक्विवेलेंट है, 420 के। तो x की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, बताइए, यहां से हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी
120x 21 इंटू में 5 इज 105x, ठीक है, एंड 21 इंटू में 5 बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। 15 से हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आपके पास 2 टाइम्स 30, ठीक है, और उसके बाद ये आपके पास 28, तो x की वैल्यू इज 28। x की वैल्यू हमारे पास 28 आ गई, पर हमें ये बताना है कि r जो है ना वो x बाय 2 डेज में, ठीक है, कितना वर्क करेगा। तो देखो x बाय 2 की वैल्यू पहले क्या है, तो x बाय 2 इज 14, हाफ कर रहे हैं ना तो कितना हो जाएगा 14, x बाय 2 की वैल्यू इज 14। r जो है वो टोटल वर्क कितने टाइम में करता है, 24 डेज। तो हमसे ये पूछा जा रहा है कि r कितना पार्ट ऑफ वर्क 14 डेज में करेगा, x बाय 2 डेज इज 14 डेज, ठीक है, तो r कितना पार्ट वर्क करेगा ये हमें बताना है, ठीक है। तो वो कितने टाइम में, 14 बाय 24, ठीक है, जो फ्रैक्शन ऑफ द वर्क है वो कितना होगा, 7 बाय 12 पार्ट, ठीक है, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है, ठीक है, ये बात क्लियर है। चलिए, IDBI बैंक के हमारे मॉक टेस्ट, ठीक है, हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप इसे अटेंड कर सकते हैं, और IDBI बैंक का ही PYP भी हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है, ठीक है, जो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसे अटेंड कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में एक और नए क्वेश्चन के साथ।